प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ विद्युत रसायन का एक महत्वपूर्ण विषय जिसे हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में से कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और शॉर्ट फॉर्म इसका SHE का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें एक पात्र में 1 मोलर HCl विलयन लिया जाता है। यहां पर हम इस पात्र में 1 मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन या कोई अन्य अम्ल का विलयन लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता 1 मोल होती है। इस 1 m HCl विलयन में प्लेटिनम के तार की सहायता से प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डूबा होता है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप होता है। यह प्लेटिनम का तार है। इस प्लेटिनम के तार की सहायता से यह प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है डूबा हुआ है और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है यह प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की गई है। नंबर 30 का बिंदु, प्लेटिनम की पत्ती एक चौड़े कांच के बेलनाकार जैकेट से घिरी रहती है। यह जो प्लेटिनम की पत्ती है यह कांच के एक चौड़े बेलनाकार पात्र से घिरी रहती है। बेलनाकार जैकेट के ऊपर की ओर एक पार्श्वली जुड़ी रहती है जिसमें से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये बेलनाकार पात्र है। इस बेलनाकार पात्र की पार्श्व नली है। इस पार्श्व नली की सहायता से हम एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इस जैकेट में हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए कुछ छिद्र होते हैं। ये जो जैकेट है इसमें हाइड्रोजन निकलने के लिए कुछ क्षेत्र है हमारे पास, ठीक है। प्रवाहित हाइड्रोजन का कुछ अंश प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं ये हाइड्रोजन यहाँ आती है और प्लेटिनम के इस इलेक्ट्रोड द्वारा कुछ हाइड्रोजन अधिशोषित कर ली जाती है तथा शेष बुलबुले छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं और जो शेष हाइड्रोजन गैस है ये बुलबुलों के फॉर्म में छिद्र से बाहर निकल जाती है हमारे पास। फलस्वरूप हाइड्रोजन एवं विलयन के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन गैस और जो 1 मोलर H आयन का विलयन है उसके मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। आवश्यकता अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारे पास में एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। इसके मानक अपचयन विभव को शून्य माना गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे पास में इसको शून्य माना गया है, इसलिए इसे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जब यह एनोड की भांति कार्य करता है तब क्या घटना होगी, तो हाइड्रोजन गैस टूटता है, 2H पॉजिटिव आयन देंगे जलीय विलयन में और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रोड को किस प्रकार दर्शाएंगे, तो प्लेटिनम संपर्क में है हाइड्रोजन गैस के जो एक वायुमंडलीय दाब पर है और यह संपर्क में है हाइड्रोजन आयन के जलीय विलयन के जिसका सांद्रण 1 मोलर है। जब यह कैथोड अर्थात विनोद की भांति कार्य करता है तब यहाँ क्या क्रिया होगी, तो जो हाइड्रोजन आयन है यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। इसको हम कहते हैं रिडक्शन अर्थात अपचयन। जब यह विनोद की भांति कार्य करेगा तब इस इलेक्ट्रोड को हम किस प्रकार दर्शाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन एक्वस जिनका सांद्रण 1 मोलर है ये संपर्क में हाइड्रोजन गैस के जिसका दाब 1 वायुमंडल है और ये संपर्क में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के। लाभ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्या लाभ है, तो इसमें कोई लवण अशुद्धि नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है इसमें कोई लवण अशुद्धि नहीं पाई जाती है। नंबर 2, इसमें एक pH पैमाना होता है जो वोल्टेज मापन से जुड़ा होता है। और तीसरा, इसका उपयोग सभी pH मान पर किया जा सकता है ओवर इंटायर रेंज ऑफ pH।
सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी? H आयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को इकाई बनाए रखना कठिन होता है। यहाँ जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है इकाई, इसे इकाई बनाए रखना कठिन होता है। नंबर 2, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण शी का सतह क्षेत्रफल कम हो जाता है। यदि गैस में या विलीन में कोई अशुद्धि है तो जो हमारे पास में है इसका इलेक्ट्रोड का सतह क्षेत्रफल हमारे पास कम हो जाता है। तीसरा है, हाइड्रोजन गैस के दाब को स्थिर रखना कठिन होता है। यहाँ जो हम एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, इसका दाब एक वायुमंडल रखना कठिन कार्य होता है।